नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्रीफ। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज शाम को जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं। गृह मंत्री के स्वागत के लिए भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई ने कमर कस ली है और पार्टी के जम्मू कार्यालय व इसके आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। अमित शाह जम्मू पहुंचने पर आज देर शाम सबसे पहले भाजपा के विधायकों के साथ बैठक कर उन्हें विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे चरण को लेकर जरूरी दिशा निर्देश जारी करेंगे। इसके अलावा वे जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा करने जा रहे हैं और उनके दौरे को लेकर भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा से खास बातचीत की है। हमारी संवाददाता शिल्पा शर्मा ने क्या कुछ बातचीत हुई है, जरा देखिए। गृहमंत्री अमित शाह आज शाम को जम्मू में पहुंचेंगे और इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी यूटी प्रेसिडेंट सत शर्मा इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कुछ अहम रहने वाला है? एमएलए के साथ वो बैठक भी करेंगे, क्या इस बैठक में अहम रहेगा? ऐसा है कि काफ़ी समय पूर्व जब भारतीय जनता पार्टी के हमारे 29 विधायक बने थे, चुने गए थे, हमने माननीय होम मिनिस्टर साहब से समय मांगा था। 3 दिवसीय दौरे के ऊपर 6, 7, 8 को वो यहाँ रहने वाले हैं। सुरक्षा कारणों के कारण यहाँ की सुरक्षा स्थिति को जांचने के लिए एलजी साहब के साथ उनका बैठना, कुछ मार्टियर्स के साथ उनका परिवारों के साथ उनका बैठना और बीएसएफ के साथ बैठना, इंडियन आर्मी के साथ कुछ ऑफिसर्स के साथ उनकी बैठकें रहने वाली हैं। हमने समय मांगा था, उसमें से समय आज हमें मिला है। हम लोग पार्टी के प्रमुख नेता विधायकों, माननीय विधायकों के साथ उस बैठक में हिस्सा लेंगे और ये बैठक एक मेरा एक मानना है कि चुनने के बाद सभी विधायकों की इच्छा थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ उनका बैठना हो गया था, माननीय होम मिनिस्टर साहब के साथ बैठना उनका हो जाए, उसी को लेकर जो है आज बैठक है। सोर्सेज कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला से भी वो बातचीत करेंगे, बैठक करेंगे। मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन चूंकि कुछ ऐसे कार्यक्रम भी हैं जिनका शुभारंभ होने वाला है, उसमें डेफिनेटली माननीय सीएम साहब भी रहेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। नगरोटा सीट इस समय खाली है, क्या उस पर भी, उस विषय पर भी चर्चा की जाएगी? पार्टी का ये विषय है, उसमें माननीय नड्डा जी पार्टी के प्रमुख नेता देखते हैं। पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य होने के नाते जब उनके पास ये बात आएगी उस वक्त ही कोई बात होगी। आज ये कोई चर्चा का विषय नहीं है। मैंने कहा सुरक्षा की जानकारी लेने हेतु माननीय होम मिनिस्टर साहब हैं, लगातार से यहाँ की टीमों का वहाँ जाना होता है, यहाँ की टीमों का वहाँ आना होता है। मेरा मानना है कि उस सुरक्षा कारणों से ही यहाँ की उनकी 3 दिन का प्रवास जो है वो रहने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। गृह मंत्री अमित शाह जो कि आज शाम को जम्मू पहुंचेंगे और कई सारी बैठक भी जो है वो देखने को मिलेगी, जहां पे बीएसएफ, इंडियन आर्मी के साथ और साथ ही साथ एलजी मनोज सिन्हा की हाई लेवल सिक्योरिटी बैठक भी ये देखने को मिलेगी। और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के यूटी प्रेसिडेंट सत शर्मा जी मौजूद थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो जम्मू आएंगे, एमएलए के 28 एमएलए के साथ जो है वो सबसे पहले बैठक होगी, उसके बाद वो राजभवन जो है वो प्रवेश। तो मुगल रोड के 43 किलोमीटर से ज्यादा हिस्से को यातायात लायक बना दिया गया है। इस हिस्से पर फिलहाल सेना के वाहनों को ही आवाजाही की इजाजत दी जा रही है और निजी वाहनों की आवाजाही पर फिलहाल रोक लगी हुई है। तो ग्रेफ के अधिकारियों के मुताबिक 10 अप्रैल तक मुगल रोड को आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। फिलहाल कई जगहों पर बर्फ हटाने का काम जारी है और अभी तक तयशुदा समय सीमा से पहले ही इस हिस्से को सेना की आवाजाही के लिए खोला गया है। चीफ इंजीनियर संपर्क ब्रिगेडियर नीरज मदान एंड 31 टास्क फोर्स कमांडर कर्नल अखिलेश कुमार के नेतृत्व में हमने 79 आरसीसी की टीम ने 4 अप्रैल 2025 को पीर की गली टॉप तक संपर्क एओआर के अंदर टोटल लेंथ 43.6 किलोमीटर को अपने टारगेट डेट जो कि हमने 10 अप्रैल 2025 को तय किया था उससे पहले अचीव कर लिया है। स्नो क्लियरेंस का वर्क अभी ऑनगोइंग है एंड हमने इस पूरे स्ट्रेच को आर्मी मूवमेंट के लिए अभी ओपन कर दिया है। पर रोड स्ट्रेच हाईली एवलांच प्रोन है एंड शूटिंग स्टार्स आ रहे हैं। इसके मद्देनज़र शूटिंग स्टोन्स को देखते हुए हमने इसको पब्लिक के लिए अभी ग्रेफ अथॉरिटीज़ एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं खोला है, पर हम कोशिश कर रहे हैं कि 10 अप्रैल 2025 तक हम इस रोड को पब्लिक के लिए थ्रू कर देंगे।
हमारी स्ट्रेच टोटल लेंथ 43.6 किलोमीटर है। इस स्ट्रेच पे हैवी स्लाइड्स आते हैं एंड हैवी एवलांच आते हैं, जिसके कारण हमें शूटिंग स्टोन्स लगातार फेस करने पड़ रहे हैं। उसके कारण हमें बहुत सारे इंजरीज और उसको मद्देनज़र देखते हुए यहाँ पे काम करना पड़ रहा है। तो ये सारे परेशानियों को देखते हुए भी हमारी टीम ने पूरी मुस्तैदी से काम किया है एंड हमने इसको टाइम डेट से 1 वीक पहले ही खोल दिया है। भारतीय जनता पार्टी आज अपना 45वां स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मना रही है और भारतीय जनता पार्टी का जन्म 6 अप्रैल 1980 को हुआ था और आज ये विश्व की सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में उभरकर सामने आ गई है। तो पार्टी के जम्मू कार्यालय में आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में पार्टी का ध्वज फहराकर स्थापना दिवस मनाया गया और इस कार्यक्रम में भाजपा के संगठन महामंत्री अशोक कौल सहित कई अन्य वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए और पार्टी की उपलब्धियों पर मंथन किया गया। जम्मू कश्मीर भाजपा द्वारा स्थापना दिवस पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है जो 12 अप्रैल तक जारी रहेंगे। भाजपा बूथ स्तर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है जिनमें लोगों को पार्टी की उपलब्धियां गिनाने के साथ साथ गांव-गांव में स्वच्छता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। पूरा भारतीय जनता पार्टी परिवार आज स्थापना दिवस मना रहा है और भारतीय जनसंघ से जिसकी शुरुआत हुई, भारतीय जनता पार्टी एक नया स्वरूप में आज विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी है। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी लगातार से सत्ता में और जिस तरीके से 20 से भी ज़्यादा प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की अपनी और गठबंधन सरकारें हैं, अपने आप में दर्शाती है कि आज लोगों के मन में भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक समर्पण का भाव है, प्यार है। आज लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं और विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जिसके नेता नरेंद्र भाई मोदी जी आज विश्व विख्यात नेता हैं, पूरे विश्व भर में उनकी पहचान है। उनके माध्यम से ये देश आगे बढ़ रहा है। हम सब मिलकर और ख़ास तौर पर आज के दिन मैं ढेर सारी शुभकामना देता हूँ पार्टी के उन कार्यकर्ताओं को जिनके कारण आज भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर पहुँची है। मेरा सौभाग्य है कि आज इस ध्वजारोहण में हमारे मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा जी, पूर्व अध्यक्ष अशोक खजूरिया जी, माननीय अशोक कौल जी, हमारे संगठन महामंत्री कविंदर गुप्ता जी, पार्टी के सभी प्रमुख नेतागण और मातृशक्ति के साथ मिलकर मुझे इस ध्वजारोहण में साथ रहने का मौका मिला है। आप सबको भी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। रामनवमी के शुभ उपलक्ष्य पर भी आज ही के दिन आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। जय भारत, जय। तो भारतीय जनता पार्टी के जिला जम्मू कार्यालय में भी आज पार्टी का स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम में भी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा विशेष तौर पर पहुंचे हुए थे, जिन्होंने पार्टी का ध्वज फहराकर अपने सहयोगियों को स्थापना दिवस की मुबारकबाद दी। पार्टी यहाँ पर पहुंची है और मेरा ये मानना है कि लगभग इस सम्मिलित हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। भारतीय जनता पार्टी का पुराना स्वरूप भारतीय जनसंघ की स्थापना इसलिए हुई थी कि एक विपक्ष की आवश्यकता थी। एक सशक्त विपक्ष बनकर पार्टी को तैयार की जाने की कोशिश की गई, लेकिन उसका नया स्वरूप भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन चुके हैं। आज जिस तरीके का एक वातावरण पूरे देश में बना है, नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में लगातार से तीसरा अंतराल, पहले 5 वर्ष का और दूसरा 5 वर्ष का और तीसरा अंतराल जो है लगभग 1 साल की समाप्ति की तरफ अग्रसर है। इस समय में देश जो है विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से 5वें स्थान पर है और जिस गति से देश आगे बढ़ रहा है वो गति दूर नहीं है कि जब भारत विकसित देशों की श्रेणी में सर्वप्रथम जो है वो पहुंचेगा। आज का दिन रामनवमी का दिन भी है। भगवान राम का आशीर्वाद जो है वो पूरे भारतवासियों के ऊपर बना रहे। मैं आज के इस शुभ उपलक्ष्य पर सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस स्थापना दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, ढेर सारी बधाई देता हूं और जिलाध्यक्ष राजेश जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि मुझे हमारे स्थानीय विधायक अरविंद जी के साथ, राजीव जी के साथ जो हमारे विस्थापित मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं और पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर इस ध्वजारोहण में रहने का मौका मिला है। मैं यही तवक्को रखता हूं कि पार्टी जिस तरीके से आगे बढ़ रही है ये हमारे कार्यकर्ताओं के कारण है और उन कार्यकर्ताओं को भी याद करता हूं, नमन करता हूं जिनके कारण भारतीय जनता पार्टी यहां पर पहुंची है। इन्हीं शब्दों के साथ जय भारत। बिजनौर, पुंछ और सुरनकोट में भी भाजपा की इकाइयों ने पार्टी का स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाते हुए भाजपा के ध्वज फहराए हैं। बिजनौर में भाजपा नेता पूर्व विधायक अश्वनी शर्मा ने
पार्टी ध्वज फहराने की रस्म निभाई और पुंछ में जिला इकाई के अध्यक्ष गुरदीप सिंह खालसा ने अपने सहयोगियों के साथ पार्टी का ध्वज फहराया। दूसरी ओर सुरनकोट में भी भाजपा की जिला उपाध्यक्ष सईद मेहताब बुखारी और भाजपा के अन्य नेताओं ने भाजपा का ध्वज फहराया। जनता पार्टी नरेंद्र भाई मोदी जी, भाजपा का झंडा, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन भारतीय जनता पार्टी, जिसका आज स्थापना दिवस है, आज के ही दिन 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। आज उसी उपलक्ष्य में पूरे भारतवर्ष में ये संगठन की तरफ से ये स्थापना दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उसी उपलक्ष्य में आज भाजपा ऑफिस बिश्नाह में ये भाजपा का झंडा यहाँ लहराया गया और सब ने मिलकर आज ये खुशी में हिस्सा लिया और ये खुशी हम सब मना रहे हैं। मैं अपनी तरफ से भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों उन कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, जिनकी कड़ी मेहनत से आज भारत देश के अंदर केंद्र में हमारी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, जो दुनिया के लोकप्रिय नेता हैं, उनके नेतृत्व में सरकार चल रही है और लगभग 80% भारत देश की जो रियासतें हैं उनमें भी भारतीय जनता पार्टी का परचम सरकारें बनाकर वहाँ भी लहराया जा रहा है। आज बड़ा खुशी का दिन हमारे लिए है। ये पूरा संगठन की तरफ से आज बिश्नाह विधानसभा में, मंडल बिश्नाह में हमारे मंडल अध्यक्ष सुमित सडोत्रा जी की अध्यक्षता में ये सारा कार्यक्रम चल रहा है। घर घर में जाकर घर के ऊपर भाजपा का झंडा लहरा के हम ये खुशी मना रहे हैं और सबको शुभकामनाएं दे रहे हैं। जो स्थापना दिवस पूरे देश में जो मनाया जा रहा है, उसकी एक कड़ी जो आप पुंछ के अंदर देखें, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के अंदर भी और पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर और पूरे देश के अंदर जो आज 6 अप्रैल को जो फाउंडेशन डे भारतीय जनता पार्टी का बनाया जा रहा है, पूरे धूमधाम से बनाया जा रहा है। उसी में आप देखें जो आज से 45 साल पहले 1980 में जो भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था, उसी की एक कड़ी जो आज तीसरी बार जो भारतीय जनता पार्टी जो देश की सरकार चला रही है, नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के, राजनाथ सिंह जी के, और आप आने वाले वक्त में देखें जो हमारे पार्टी का जो नरेंद्र भाई मोदी जी का सपना है विकसित भारत का, और सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, वो प्रोग्रेस में है और दिख रहा है और आपको ग्राउंड पे वो नजर आ रहा है। और आने वाले वक्त में जो विश्व गुरु का सपना है वो भी जरूर पूरा होगा। 6 अप्रैल 2025 है और 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की बुनियाद रखी गई और पहले इसको भारतीय जनसंघ के नाम से जाना जाता था और 6 अप्रैल 1980 को इसकी बुनियाद रखी गई। आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और उभर के आई है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो है गरीब कल्याण करती है। वो यही चाहती है कि गरीब का कल्याण हो। आज अगर डेवलपमेंट की बात की जाए तो आप देखेंगे कि जो सुनहरा अवसर इन 15 सालों में आया है, 70 साल अगर कंपेयर किए जाएं तो भारतीय जनता पार्टी अव्वल नंबर पर आती है। आज स्थापना दिवस था तो हमारे जितने भी कार्यकर्ता थे वो आज यहाँ उसमें सम्मिलित हुए और हमने अपना जो स्थापना दिवस है भारतीय जनता पार्टी का वो मनाया है। मैं सब वर्करों का शुक्रिया अदा करता हूँ और पूरे भारत की लोगों को ये बधाई देता हूँ कि आज के दिन ही भारतीय जनता पार्टी जो है वो वजूद में आई थी और हमें पूर्ण विश्वास है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास जो है भारतीय जनता पार्टी का मंत्र है, इसी पे लोग चलेंगे। और रामनवमी का त्योहार आज देश भर में धार्मिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। रामनवमी पर जहां मंदिरों में लोगों ने पूजा अर्चना कर इस पर्व की सदियों से चली आ रही परंपरा को निभाया, तो वहीं आज दूसरे दिन भी जगह जगह पर भगवान राम को समर्पित शोभा यात्रा निकाली गई। श्रीनगर में आज एक ऐसी ही शोभा यात्रा निकाली गई जिसमें सैकड़ों लोगों ने भाग लेकर
भगवान श्री राम के जयकारे लगाए। हब्बा कदल से लाल चौक तक निकाली गई इस शोभा यात्रा का आयोजन कई धार्मिक संस्थाओं द्वारा मिलकर किया गया था। वाइट करो मैं बस नहीं थी। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा। आज जो है रामनवमी का शुभ अवसर है, राम जी का प्राकट्य दिवस है। उस अवसर पर हम शोभा यात्रा निकालते हैं। हम 2007 से कर रहे हैं। 2007 से हम कर रहे हैं। ये राम जी का प्राकट्य दिवस है कि आज राम जी जो है आनंद देने वाले हैं, सबका भला करे, सब पर कृपा करे। और मैं जब देख रहा हूँ कि आज लोग अभी यात्रा निकलनी तो लोग पहले से इंतजार कर रहे हैं कि कब ये यात्रा निकले। ये कहेंगे ये सबके लिए मैसेज है, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की शरण में जाइए। जिस भगवान से प्यार है और भगवान से प्यार करना सीखिए। तो जब हम भगवान के विपरीत चलेंगे तो तब हमें कोई रास्ता दिखेगा नहीं। जब हम भगवान के रास्ते पर चलेंगे, जैसे भगवान ने बताया है, जैसे उन्होंने अपने ग्रंथ वगैरह दिए हैं, यम नियम दिए हैं, तो सारा कुछ उसमें जब हम उस चीज़ में मतलब मसरूफ़ हो जाएंगे तो फालतू का हमारे पास टाइम नहीं बचेगा और सुख शांति हो जाएगी। बस यही ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का गुणगान कीजिए, भगवान की शरण में जाइए और दर्शन कीजिए, प्रसाद पाइए और भगवान की कृपा लीजिए। अगर जिस लोग का सपोर्ट नहीं होता तो जान के थोड़ी निकलते, तो फिर परमिशन थोड़ी मिलता। हालात ठीक है, पर सहयोग है लोगों का, और इस विषय में सहयोग देना ही सबके लिए भलाई की बात है। कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। तो भगवान का प्रेम ऐसे कार्यक्रम करने से ही बढ़ता है, तो सब कुछ ठीक हो जाता है। तो अगर इस चीज में हम सहयोग नहीं करेंगे तो फिर वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। जो जैसे हम दरगाह में जाते हैं, जब पैगंबर किसी को मानते हैं, जैसे बड़ी बड़ी ज़ियारतें हैं इधर, तो हमारा ये मिलजुल कर हम एक कम्युनिटी का कोई कुछ नहीं होता है, क्योंकि हम इंसान हैं। हमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको जब तब तक हमारा गुलदस्ता चलेगा तब तक हम मिलजुल के चल रहे हैं। और आज रामनवमी का बहुत बड़ा त्यौहार है। हमारी 9 देवियों की पूजा हुई 9 दिन, और हमने फास्ट रखे। पहले रोजे चल रहे थे, और रोजे और ये जो नवरात्रे आपस में मिलकर ये आए हैं, ये ऊपर वाले की है देन है और हम पर मेहरबानी है, क्योंकि कश्मीर में हालात ठीक हैं और जहाँ की इंतज़ामिया अच्छी है, गवर्नमेंट लोगों की चुनी हुई आई है और हमें पूरा तावन दे रही है एडमिनिस्ट्रेशन, और मीडिया भी हमारे साथ है, और हमारे जो मंदिर हैं सजे हुए हैं। और हम यही प्रार्थना करेंगे अपनी रियासत के लिए, अपने हिंदुस्तान के लिए, कि हम मिलजुल कर रहे हैं और जहाँ की जो परंपरा है, जहाँ का गुलदस्ता आबाद रहे। तो आज हमारी शोभा यात्रा जाएगी जहाँ से होते हुए राम मंदिर की तरफ हब्बा कदल, और वहाँ हम लाल चौक की तरफ जाएंगे, फिर जहाँ दोबारा आएंगे। तो आज बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि सुबह से ही हमें जो लोग हैं वो जैसे इस्लामिक स्कॉलर मौलवी मीर वाइज उमर फारूक, उन्होंने सुबह ही मुझे मुबारक दी है, तो एक्स चीफ मिनिस्टर फारूकुल्लाह ने भी दी है। तो जितने भी जहाँ के लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग जो हैं, जहाँ के सियासी लोग हैं, जहाँ के जो इस्लामिक स्कॉलर हैं, तो उनकी वजह से हम मिलजुल कर ये त्यौहार मनाते हैं। बहुत अच्छा ये शोभा यात्रा निकालेंगे यहाँ से, बरवर्षा से होते होते तो ये जहांगीर होटल से होते होते फिर वापस यहाँ आएंगे। तो ये भाईचारा अच्छा है, तो हम ये दुआ करेंगे जैसा अच्छा है वैसे ही आगे भी चलता रहे और इससे अच्छा ही हो, अपने लिए नहीं पूरे वर्ल्ड के लिए। ये मतलब कश्मीर जो है वो अच्छा है। जो लोग कहते हैं कि नहीं जी वहाँ ये है, हिंदुओं को ये नहीं करने देते, वो नहीं करने, उसका जवाब हम नहीं देंगे। आप हमारे साथ साथ चलेंगे, आप कवर करेंगे, उसका जवाब जो। तो रामनवमी पर आज नवरात्र घरों में बीजी गई मां की पवित्र साख का विसर्जन कर दिया गया। जम्मू व इसके आसपास के जल स्रोतों पर आज श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा रहा, जिन्होंने विधि विधान के साथ साख विसर्जन की परंपरा निभाकर धर्म के प्रति अपनी आस्था निभाई।
बात करें अगर जम्मू की, तो यहाँ सूर्यपुत्री तवी नदी की तट के अलावा रणबीर नहर पर भी हजारों परिवारों ने साख विसर्जन कर अपने अपने परिवार की सुख समृद्धि की मन्नतें मांगी। सबसे पहले तो जम्मू वासियों को मेरी तरफ से जय माता दी, माँ भगवती की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो जैसे कि आज रामनवमी है, तो कल माता की अष्टमी थी, तो इसकी भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं और माँ भगवती की कृपा आप पे बनी रहे। और आज के दिन जैसे कि सभी को पता है, राम भगवान जी का जन्म हुआ था, तो इसीलिए उसी की स्मृति में रामनवमी जो है वो मनाई जाती है। तो जैसे नवरात्रों में भी काफ़ी सारे भक्त जो है वो माता के व्रत वगैरह करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। साथ में सामने ही माता काली का भवन भी है। तो आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे, जम्मू वासियों पर, जम्मू कश्मीर में खुशहाली रहे। और जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है सेंटर में, तब से तो जम्मू कश्मीर पर बड़ी ही कृपा जो है वो बनी हुई है। मैं यही चाहूँगी कि आगे भी ये कृपा बनी रहे। हाँ जी, आज हम सांख जो है वो परवाने आए हैं यहाँ पे, और इसके बाद हम माता बावे वाली के दर्शन करने जा रहे हैं। आज रामनवमी, माता सिद्धिदात्री के 9वें रूप की पूजा करते हुए हम सभी ने कन्या पूजन किया। और इस समय हम सभी तवी के तट पर, सूर्यपुत्री तवी के तट पर खड़े हैं। और आज रामनवमी भी है, भगवान राम का जन्मोत्सव, जो कि पूरे देश में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। सभी लोगों को, बिकॉज हम सभी जानते हैं कि भगवान राम ने भी रावण को पराजित करने के लिए दुर्गा भवानी शक्ति की पूजा की थी। तो माता रानी सभी को शक्ति प्रदान करे, सुख शांति हो और सभी के घरों में आनंद हो और मनोकामना पूर्ण हो। जय माता दी। माता रानी की मेहर है सबके ऊपर, और ऐसे ही माता रानी सबके घर में आती रहे हर नवरात्रों में। और जय माता दी। अब आज लास्ट नवरात्रा है, तो हम साख परवाने आए हैं। माता रानी के सारे नौ व्रत के बाद होता है ये सारा, मतलब कि माता रानी का जो हम यहाँ पे आते हैं हर बार नवरात्रों में। जय माता दी। माता रानी की बहुत ही अच्छी कृपा है जम्मू कश्मीर पे। मैं सबसे माता रानी से दुआ करती हूँ कि सब पे अपनी कृपा बनाए रखे। जय माता दी। आने वाला हर साल मतलब ऐसे ही शुभ मतलब घड़ियाँ लेकर आए सबके लिए। हाँ, व्रत सभी मतलब रखते हैं, बड़ी सबकी मनोकामना पूरी होनी चाहिए। मतलब जिस तरह के साथ सभी व्रत रखते हैं, सबकी मनोकामना पूरी। सूर्यपुत्री तवी नदी के तट पर साख विसर्जन के दौरान आज पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर रही संस्थाओं ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। साख विसर्जित करने आने वाले लोगों को तवी तट पर यहां प्रतिबंधित प्लास्टिक और पॉलीथीन ले जाने की इजाजत नहीं दी गई। साख विसर्जन के दौरान ये संस्थाएं हमेशा ही मोर्चे पर डटी रहती हैं ताकि लोग सूर्यपुत्री को प्रदूषित ना कर पाएं। मकसद यही होता है कि जो जम्मू के जो लोग हैं उनको हम ये जागरूक कर सकें कि जो वो 9 दिन माँ दुर्गा की पूजा करते हैं और उसके विसर्जन के दिन जो उनकी सामग्री इकट्ठा होती है, जो नॉन डिकम्पोजेबल सामग्री है, वो तवी में प्रभावित ना किसी तरीके से रिसाइकिल किया जाए। और इस मुहिम के माध्यम से हम पिछले 4-5 साल से यही देख रहे हैं कि जो लोग हैं हमारे जम्मू के, वो कई हद तक समझ रहे हैं। वेस्ट पहले प्रोड्यूस होता था, आज के टाइम में वो क्वांटिटी कम हुई है, लेकिन हम इस इनिशिएटिव को तब तक कंटिन्यू रखेंगे जब तक ये वेस्ट टोटली ज़ीरो ना हो जाए, ताकि जो हमारे जम्मू के लोग हैं वो घर से ही हमारे वेस्ट को क्लीन अप करके लेके आएँ और जो हमारी सूर्यपुत्री तवी है, जो हमारी इकलौती लाइफ लाइन है जम्मू की, वो पूरी साफ रहे, स्वच्छ रहे। और यही मैसेज है मेरा पूरा यहाँ के जम्मू वासियों को कि आप जब भी साख विसर्जन के लिए आएँ तो अपने साथ सिर्फ साख लेके आएँ और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं उसको आप रिसाइकिल करें अपने घर में। सर, जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से बहुत अच्छा साथ है हमारे इन बच्चों के लिए। इस स्पॉट पे जितने भी अरेंजमेंट्स हैं वो जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के साथ की जाती हैं और उनकी टीम हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के हैं। जो उनकी सेग्रीगेशन टीम है, उनकी स्टाफ टीम है, जो उनके कमिश्नर सर हैं, एचओ सर हैं, इन सब ने बड़ी हेल्प की है हमारी पूरे इस इनिशिएटिव को करने में। आप देख रहे हैं पीछे जो हमारी सेग्रीगेशन टीम है वो पूरे मटेरियल्स को एक चीज़ को डिफरेंट सॉर्ट करके उसको रिसाइकलिंग के लिए भेजी। सर, ये लिव फॉर बीइंग अदर हेल्पफुल की फाउंडेशन है जो काफ़ी सालों से ये चला रही है कि साख ही लेकर आए और कुछ ना लेकर आए, तभी को क्लीन करने के मोटिव में। म्यूनसिपैलिटी के साथ है, काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं, उन्होंने भी ये साथ दिया। हमारा बहुत सारे क्लस्टर्स, यूनिवर्सिटी ने, परेड कॉलेज ने, GCW ने, सब ने बहुत सारा हमारा साथ दिया है इसको करने में कि हम तवी को क्लीन करें, उसको साफ रखें। तवी जो कैंपेन है उसमें ड्यूटी देने आए हैं। ये पहली बार नहीं है कि
इस एनजीओ के साथ हम काम कर रहे हैं। पिछले 3 साल से यहाँ पर हम इस एनजीओ के साथ हैं और इस कैंपेन में ना सिर्फ हमने इस कैंपेन को बढ़ते देखा बल्कि हमने लोगों का साथ भी बढ़ते देखा है। पिछले 3 सालों में अब लोगों को भी ये चीज़ समझ आ गई है कि उन्हें प्लास्टिक नहीं विसर्जित करना है, जो चुन्नियाँ हैं वो नहीं विसर्जित करना है, या जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सामान है उसे नहीं विसर्जित करना है। वो अलग से दे भी जाते हैं और कुछ लोग हैं जो नहीं भी देते हैं, तो उनके लिए बस इतना सा मैसेज है कि आप जब भी आएँ वो सामान आप अलग दे दें, या आप लेके ही ना आएँ उस सामान को यहाँ पर तवी में डालने के लिए, जिससे ना ही पानी गंदा हो और ना ही हमारी जो एनवायरनमेंट है वो ख़राब। चलिए, न्यूज़ ब्रीफ में इतना ही। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।